धारण करता है। यह आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकता, पानी भीगो नहीं सकता और पवन सूखा नहीं सकता, क्योंकि यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापक, स्थिर, अचल और शाश्वत है। मैं, तू और ये सभी राजा पहले नहीं थे, ऐसा नहीं है, अथवा अब के बाद ये सभी नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है। ईस के विरुद्ध शरीर अनित्य, विकारी और नाशवंत है। विकारी माने शरीर में बदलाव होता रहता है। जन्म के बाद बचपन, युवानी, वृद्धावस्था और आखिर मृत्यु, ऐसे शरीर की स्थिति बदलती रहती है। हे भरत, यह स्थावर जंगम सृष्टि आदि में अप्रकट, मध्य में प्रकट और अंत में अप्रकट होती है। इसका शोक क्या करना? मृत्यु के बारे में श्री कृष्ण भगवान ने अपनी स्पष्ट राय दी है कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्माद अपरिहार्यर्थे न त्वम शोचितुमर्हस। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है, और मृत्यु के बाद जन्म अवश्य होता है, जिसमें कोई परिवर्तन न हो सके, ऐसी यह कुदरती व्यवस्था है। इसीलिए शोक करना तेरे लिए उचित नहीं है। आत्मा और शरीर का संबंध खत्म हो जाए, माने कि वे अलग हो जाए, तब शरीर की मृत्यु होती है। आत्मा अमर है, अर्थात इसकी मृत्यु तो होती ही नहीं, तो उसका शोक करना व्यर्थ है। शरीर की मृत्यु होती है, लेकिन वह तो नाशवंत है ही। उसका नाश कभी भी हो सकता है, वह निश्चित है, तो उसका शोक करना भी व्यर्थ है। इसीलिए पंडित लोग मरे हुए या जिंदा का शोक नहीं करते। ये सभी वाक्य खुद श्री कृष्ण भगवान ने कहे हैं। ये पृथ्वी मृत्यु लोक है, यहां जो भी आएगा उसके शरीर की मृत्यु तो निश्चित है। यही ज्ञान भगवान श्री कृष्ण जी हमें दे रहे हैं कि हम केवल शरीर नहीं है, बल्कि शरीर को चलाने वाली चेतन सत्ता आत्मा है। शरीर ना तो किसी का रहा है ना ही रहेगा, वो सबका मिटेगा ही। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने गीता की अमरता का ज्ञान कराया, उनका भी शरीर मिटा, लेकिन वो दिव्य चेतना जो भगवान श्री कृष्ण जी के अंदर से बोल रही थी, अमर है और सदा अमर रहेगी। यहां बात चेतन सत्ता की हो रही है, आत्मा की हो रही है, ना कि शरीर की। इसको अगर दूसरे शब्दों में समझे तो आपको गाड़ी में बैठकर अपने गंतव्य पर जाना है, तो शरीर ही वो गाड़ी है जिसमें बैठकर हमें अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ये गाड़ी तो एक दिन छोड़ देनी होगी। आत्मा की सच्चाई को स्वीकार करे और जो भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के मूल रूप को पकड़ने की कोशिश करे। मरने का डर, जो कि एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। आप चाहें तो किसी भी चीज के बारे में डर उत्पन्न कर सकते हैं। आप किसी भी चीज को लेकर भयभीत हो सकते हैं। इस धरती पर छाया सबसे हानिरहित होती है ना? छाया इस धरती पर सबसे हानिरहित चीज है, लेकिन लोग छाया से डरते हैं। इसमें क्या किया जा सकता है? क्या हम छाया से सुरक्षित कोई चीज बना सकते हैं? लोग हमेशा छाया से भयभीत होते हैं। इसलिए आपको यह समझने की जरूरत है, ये सब चीजें इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि कोई मर रहा है। ये सब चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि इन सब के पीछे अज्ञानता है। हम अपने मन की प्रकृति, शरीर की प्रकृति, अपने अंदर जीवन की प्रकृति को समझे बिना यहां एक गैर कुदरती रूप में रहने की कोशिश कर रहे हैं। हम जीवन में दिलचस्पी लिए बिना जीने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस तरह नहीं जी सकते। अगर आप जीना चाहते हैं तो आपको जीवन में दिलचस्पी होनी चाहिए। जीवन में दिलचस्पी होने का मतलब पार्टी में जाना नहीं है। जीवन में दिलचस्पी होने का मतलब है कि आप यह जानने में दिलचस्पी रखते हैं कि यह जीवन क्या है। जीवन में लिप्त होने का मतलब है कि आपने इसकी गहराई में जाना शुरू कर दिया है, क्योंकि आप जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। अगर आप इस जीवन की प्रकृति को समझ लें तो ये बेकार की बातें आपके दिमाग से गायब हो जाएंगी। लेकिन अगर आप ज़हनी सुकून चाहते हैं तो हम किसी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, हम संगीत बजा सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं कि कोई इंसान अपनी मौत के बारे में भूल जाए। उसे मरना तो है ही, मगर हम ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं कि वह इसे भूल जाए। अगर आप जीवन की प्रकृति को अपने अंदर समझते हैं या महसूस करते हैं तो ये मुद्दे आपके लिए कोई मायने नहीं रखते। यह हास्यास्पद है, लेकिन मैं उसका महत्व समझ सकता हूं, क्योंकि आप जो भी जानते हैं
वह सब सिर्फ आपके विचार होते हैं और कुछ नहीं। आप अपने विचारों और भावनाओं के अलावा जीवन को बिल्कुल भी नहीं जानते। इस स्थिति में मौत एक तकलीफदेह चीज होती है। आप कभी अपने मन में उसे स्वीकार नहीं कर सकते, है ना? चाहे आप कुछ भी कर लें, आपकी सोच कभी इसे स्वीकार नहीं कर सकती। आपके किसी प्रिय की मौत होने वाली हो तो आप कहेंगे, आपका दर्शन अपनी जगह ठीक है, मगर मैं उसे मरते नहीं देखना चाहता। बस इतना ही मुद्दा है। मौत कोई दर्शन नहीं है, वह एक हकीकत है जिससे आप इनकार नहीं कर सकते। मगर फिलहाल हम जीवन को इस रूप में ढंक देते हैं मानो मौत का अस्तित्व नहीं है। मेरे ख्याल से दुनिया के इस हिस्से में जब किसी की मौत होती है, मृत्यु से यदि महानता प्राप्त होती है या आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुधरता हो और वह पीढ़ी उसके बलिदान को कभी न भूलने का वादा करे, तो भी मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और व्यक्ति बलिदान या शहादत देने के लिए तैयार हो जाता है। मित्रों, राजा परीक्षित को आप सब जानते ही होंगे। वो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र थे। राजा परीक्षित एक बार जंगल में शिकार करने गए, जहां उन्होंने शमीक ऋषि मौन अवस्था में ध्यान कर रहे थे। राजा परीक्षित शमीक ऋषि से पीने के लिए पानी मांगते हैं, लेकिन ऋषि ध्यान में थे, इसलिए वह राजा की बात का कोई उत्तर नहीं देते। राजा ने इसे अपना अपमान समझा। गुस्से के कारण राजा परीक्षित उनके गले में मरा हुआ सांप डाल देते हैं। जब इस बात का पता शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को लगता है, तो वह क्रोध में आकर राजा परीक्षित को श्राप दे देते हैं। अपने पिता के अपमान पर ऋषि श्रृंगी राजा परीक्षित को यह श्राप देते हैं कि 7 दिन में नागराज तक्षक उन्हें डस लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। तब राजा परीक्षित ने इस श्राप के प्रभाव को कम करने के लिए श्रीमद् भागवत गीता की कथा को सुनना सही समझा। राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत गीता पुराण श्री सुखदेव जी ने सुनाया। तभी राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत पुराण सुनाते हुए जब सुखदेव जी महाराज को 6 दिन बीत गए और तक्षक सर्प के काटने से मृत्यु होने का 1 दिन शेष रह गया, तब भी राजा परीक्षित का शोक और मृत्यु का भय दूर नहीं हुआ। अपने मरने की घड़ी निकट आती देखकर राजा का मन क्षुब्ध हो रहा था। तब सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को एक कथा सुनानी आरंभ की। राजन, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया। संयोगवश वह रास्ता भूलकर घने जंगल में जा पहुंचा। उसे रास्ता ढूंढते ढूंढते रात्रि हो गई और वर्षा होने लगी। राजा बहुत डर गया और किसी प्रकार उस भयानक जंगल में रात्रि बिताने के लिए विश्राम का स्थान ढूंढने लगा। कुछ दूरी पर उसे एक दीपक जलता हुआ दिखाई दिया। वहां पहुंचकर उसने एक बहेलिये की झोपड़ी देखी। वह बहेलिया ज्यादा चल फिर नहीं सकता था, इसलिए झोपड़ी में ही एक ओर उसने मलमूत्र त्यागने का स्थान बना रखा था। अपने खाने के लिए जानवरों का मांस उसने झोपड़ी की छत पर लटका रखा था। वह झोपड़ी बड़ी गंदी, छोटी, अंधेरी और दुर्गंधयुक्त थी। उस झोपड़ी को देखकर पहले तो राजा ठिठका, लेकिन उसने सिर छिपाने का कोई और आश्रय न देखकर उस बहेलिये से अपनी झोपड़ी में रात भर ठहरने देने के लिए प्रार्थना की। बहेलिये ने कहा कि आश्रय के लोभी राहगीर कभी कभी यहां आ भटकते हैं। मैं उन्हें ठहरा तो लेता हूं, लेकिन दूसरे दिन जाते समय वे बहुत झंझट करते हैं। उन्हें इस झोपड़ी की गंध ऐसी भा जाती है कि फिर वे उसे छोड़ना ही नहीं चाहते और इसी में ही रहने की कोशिश करते हैं एवं अपना कब्जा जमाते हैं। ऐसे झंझट में मैं कई बार पड़ चुका हूं, इसलिए मैं अब किसी को भी यहां नहीं ठहरने देता। मैं आपको भी इसमें नहीं ठहरने दूंगा। राजा ने प्रतिज्ञा की कि वह सुबह होते ही इस झोपड़ी को अवश्य खाली कर देगा। यहां तो वह संयोगवश भटकते हुए आया है, उसे तो सिर्फ एक रात काटनी है। तब बहेलिये ने राजा को वहां ठहरने की अनुमति दे दी, पर सुबह होते ही बिना कोई झंझट किए झोपड़ी खाली करने की शर्त को दोहरा दिया। राजा रात भर एक कोने में पड़ा सोता रहा। सोने में झोपड़ी की दुर्गंध उसके मस्तिष्क में ऐसी बस गई कि सुबह जब उठा तो वही सबसे परम प्रिय लगने लगा। राजा जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूलकर वहीं निवास करने की बात सोचने लगा और बहेलिये से वहीं ठहरने की प्रार्थना करने लगा। इस पर बहेलिया भड़क गया
और राजा को भला बुरा कहने लगा। राजा को अब वह जगह छोड़ना झंझट लगने लगा और दोनों के बीच उस स्थान को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। कथा सुनाकर शुकदेव जी महाराज ने परीक्षित से पूछा, परीक्षित बताओ, उस राजा का उस स्थान पर सदा के लिए रहने के लिए झंझट करना उचित था? परीक्षित ने उत्तर दिया, भगवान, वह राजा कौन था? उसका नाम तो बताइए। मुझे वह तो मूर्ख जान पड़ता है जो ऐसी गंदी झोपड़ी में अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर एवं अपना वास्तविक उद्देश्य भूलकर नियत अवधि से भी अधिक वहां रहना चाहता है। उसकी मूर्खता पर तो मुझे आश्चर्य होता है। श्री शुकदेव जी महाराज ने कहा, हे राजा परीक्षित, वह बड़े भारी मूर्ख तो स्वयं आप ही हैं। इस मलमूत्र की गठरी देह शरीर में जितने समय आपकी आत्मा को रहना आवश्यक था, वह अवधि तो कल समाप्त हो रही है। अब आपको उस लोक जाना है जहां से आप आए हैं, फिर भी आप मरना नहीं चाहते। क्या यह आपकी मूर्खता नहीं है? राजा परीक्षित का ज्ञान जाग गया और वे बंधन मुक्ति के लिए सहर्ष तैयार हो गए। वस्तुतः यही सत्य है। जब एक जीव अपनी मां की कोख से जन्म लेता है तो अपनी मां की कोख के अंदर भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे यहां इस कोख से मुक्त कीजिए, मैं आपका भजन सुमिरन करूंगा। और जब वह जन्म लेकर इस संसार में आता है तो उस राजा की तरह हैरान होकर सोचने लगता है कि मैं ये कहां आ गया, और पैदा होते ही रोने लगता है। फिर धीरे धीरे उसे उस गंध भरी झोपड़ी की तरह यहाँ की खुशबू ऐसी भा जाती है कि वह अपना वास्तविक उद्देश्य भूलकर यहां से जाना ही नहीं चाहता है। कहते हैं कि मौत का डर तो मौत से भी खतरनाक होता है, परंतु हर बार नहीं। कई बार डर हमें मार देता है और कई बार डर हमें बचा भी लेता है। यह व्यक्ति के दिमाग पर निर्भर करता है कि वह डर को किस तरह से लेता है। कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहते हैं कि अमेरिका में एक कैदी को फांसी की सजा दी तो डॉक्टरों ने जजों से कहा कि कैदी को फांसी की बजाय जहर देकर मारा जाए। ऐसा ही आदेश हुआ। कैदी को बताया गया कि आपको फांसी नहीं, कल सांप के जहर से मारने का आदेश हुआ है। रात भर कैदी सांप के जहर के बारे में सोचता रहा। सुबह उसे एक कुर्सी पर बैठाकर एक बड़ा जहरीला सांप दिखाया गया। कैदी उसको देखकर कांप गया। फिर उसके हाथ बांधकर उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। इसके बाद उसे सांप से ना डसवाकर सेफ्टी पिन जोर से चुभाई गई। आश्चर्य यह हुआ कि उस सुई को चुभाते ही कुछ देर में ही तड़प तड़प कर उस कैदी की मौत हो गई। इससे भी ज्यादा आश्चर्य तब हुआ जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार कैदी के शरीर में सांप का जहर पाया गया। डॉक्टरों की टीम ने पुष्टि की ही इस कैदी की मृत्यु सांप के काटने से हुई है। सभी डॉक्टर्स यह देखकर आश्चर्य करने लगे और तब यह सिद्ध हुआ कि आदमी का डर क्या कर सकता है। डर के कारण उसके शरीर और मस्तिष्क ने उसी जहर का निर्माण कर दिया। मतलब कि उसके शरीर में उसी तरह के हार्मोन्स निर्माण हुए। लगभग 90% रोग सबसे पहले आपके मस्तिष्क में ही जन्म लेते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने अपने सिद्ध गुरु से पूछा कि गुरुजी, आपसे कोई पाप नहीं होता, आपको क्रोध नहीं आता और आप सदा प्रेम पूर्ण और शांत चित्त बने रहते हैं, तो इसका राज क्या है? उसके सिद्ध गुरु ने एकदम से व्यवहार बदलते हुए कहा, यह बात तो छोड़ो, मैं तुम्हें एक दुखद सूचना देना चाहता हूं। उसने कहा, क्या गुरुजी? गुरुजी ने कहा कि आज से ठीक तीसरे दिन शाम को तुम्हारी मौत हो जाएगी। यह सुनकर तो उसके पैरों के नीचे से जमीन हिल गई। वह रोने लगा। गुरुजी ने कहा कि अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। वह व्यक्ति वहां से चला गया और फिर उसने जिस जिसका भी दिल दुखाया था उन सभी से माफी मांगी। अपने माता पिता, भाई बहन और बेटा बेटी पत्नी सभी से प्यार करने लगा। पहले दिन तो उसका यही कार्य चलता रहा, माफी मांगना और लोगों से प्यार से पेश आना। दूसरे दिन उसने गरीब लोगों को खाना बांटा और अपने रिश्तेदारों को बुलाकर उन्हें कई उपहार देकर उन्हें भी तृप्त किया। तीसरे दिन वह शांति से घर पर रहा और ध्यान एवं भजन करता रहा। अब वह खुश था कि चलो, मैंने लोगों के लिए तो कुछ किया, अपनी गलतियों को सुधार लिया।
तीसरे दिन शाम को उसके गुरुजी आए और उससे पूछने लगे कि बताओ, इन 3 दिनों में तुमने कोई गलत कार्य तो नहीं किया, कोई पाप तो नहीं किया, किसी का दिल तो नहीं दुखाया? वह कहने लगा, गुरुजी, आप कैसी बातें करते हैं? मौत सिर पर खड़ी है, तो ऐसे में मैं भला क्या किसी के साथ गलत व्यवहार करूंगा? नहीं गुरुजी, आज तीसरे दिन में बहुत शांत हूं और अब मुझे इस बात का सुकून मिलेगा कि मैंने सभी के लिए कुछ ना कुछ किया और कोई हिसाब किताब बाकी नहीं रखा। गुरुजी मुस्कुराकर बोले कि यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। 3 दिन पहले तुमने मुझसे पूछा था कि आपसे कोई पाप नहीं होता, आपको क्रोध नहीं आता और आप सदा प्रेमपूर्ण और शांत चित्त बने रहते हैं, तो इसका राज क्या है? बेटे, एक ना एक दिन सभी को मरना ही है, लेकिन तुम इसे गहराई से समझते नहीं और मैं समझता हूं कि आज जिसे मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं, एक ना एक दिन वे सभी मुझसे दूर चले जाएंगे। तुम निश्चिंत रहे, अभी तुम मरने वाले नहीं हो। एक धनवान व्यक्ति था, बड़ा विलासी था। हर समय उसके मन में भोग विलास, सुरा सुंदरी के विचार ही छाए रहते थे। वैसे तो वह अपने इन कुविचारों से खुद भी बहुत परेशान था, पर क्या करता, वह खुद की आदतों से लाचार था। ये कुविचार थे जो उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक दिन की बात है, उसकी मुलाकात एक सूफी संत से हो गई। वह अपने विचारों और आदतों से बहुत परेशान था, इसलिए उनसे अपने अशुभ विचारों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करने लगा। संत ने कहा, अच्छा, अपना हाथ दिखाऊं? हाथ देखकर संत भी चिंता में पड़ गए। संत बोले, बुरे विचारों से मैं तुम्हारा पिंड तो छुड़ा देता, पर तुम्हारे पास समय बहुत ही कम है। आज से ठीक 30 दिनों के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और यह पूर्णता निश्चित है। इतने कम समय में तुम्हें इन कुविचारों और बुरी आदतों से निजात कैसे दिला सकता हूं? और फिर तुम्हें भी तो तुम्हारी तैयारियां करनी होगी। वह व्यक्ति चिंता में डूब गया। अब क्या होगा? चलो, समय रहते यह मालूम तो हुआ कि मेरे पास समय कम है। वह घर और व्यवसाय को व्यवस्थित व नियोजित करने में लग गया। परलोक के लिए पुण्य अर्जन की योजनाएं बनाने लगा कि कदाचित परलोक हो तो पुण्य काम लगेगा। वह सभी से अच्छा व्यवहार करने लगा। जब एक दिन शेष रहा तो उसने विचार किया, चलो एक बार संत के दर्शन कर लें। संत ने देखते ही कहा, बड़े शांत नजर आ रहे हो, जबकि मात्र एक दिन शेष है। अच्छा बताओ, क्या इस अवधि में कोई सुरा सुंदरी की योजना बनी क्या? व्यक्ति का उत्तर था, महाराज, जब मृत्यु समक्ष हो तो विलास कैसा? संत हंस दिए और कहा, वत्स, अशुभ चिंतन से दूर रहने का मात्र एक ही उपाय है। मृत्यु निश्चित है, यह चिंतन सदैव सम्मुख रखना चाहिए और उसी ध्येय से प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। हमें जिस बात का डर है वो बात तो होकर रहेगी, तो तुम शंका से पूरी तरह मुक्त हो जाओ। निशंक होने का इससे अच्छा तरीका और मौका नहीं है। अगर तुम्हें यह शंका है कि यह रोग तुम्हें ले जाएगा, तो इसमें शंका की कोई बात ही नहीं, यह तो होना है पक्का। मौत आ रही है और उसको पूरी तरह स्वीकार कर लो। शरीर की मृत्यु तो उसी क्षण से होनी शुरू हो जाती है जिस क्षण जन्म होता है, और मृत्यु धर्मा होने का अर्थ होता है कि तुम शरीर के अलावा जो कुछ हो उसको मृत्यु देने के लिए सतत प्रयत्नशील रहो। यही धर्म है तुम्हारा। मौत के अलावा इंसान का कोई धर्म नहीं। इसीलिए भूलोक को कहा गया मृत्युलोक और जीव को कहा गया मरण धर्मा। हो सकता है 5 बरस जियो, हो सकता है 50 बरस जियो, इतना तो पक्का है ना कि मरोगे। मृत्यु से डर क्या रहे हो? वो तो तुम्हारी निश्चित साझीदार है। और कुछ हो ना हो, परम निश्चितता मृत्यु में ही निहित है। जीने का एक ही उद्देश्य है, शरीर मरे। इससे पहले मरने का डर मर जाए। तो दोस्तों, मरने से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि सभी को एक ना एक दिन तो मरना ही है। हम आप ही बताओ, मरता कौन नहीं है कि घर में मौत नहीं होती है? सभी घरों में कभी ना कभी किसी ना किसी की मौत जरूर होती है। हां, अगर मरने की हकीकत समझ में आ गई तो फिर डर कैसा है? तो इसलिए निश्चिंत होकर अच्छी तरीके से जिंदगी जो, यह मत सोचो कि मरना है, कब मरेंगे पता नहीं, मर ना जाए ऐसे वैसे। जो भी जिंदगी भगवान ने दी है उसे अच्छी तरीके से
जियो और इस समाज के कल्याण में लगाओ, ताकि करने के बाद भी हम जिंदा रहे, क्योंकि लोगों को मरने के बाद उनकी बातों से ही याद किया जाता है। अब अगर हम कुछ अच्छे काम भी नहीं करेंगे तो लोग हमें याद क्यों करेंगे? तो इसीलिए मरने से क्या है, बस लोगों की यादों में जिंदा रहना चाहिए। और साथ ही भगवान को धन्यवाद भी बोलना चाहिए कि उन्होंने आपको कर्म करने के लिए एक अच्छा जीवन, मनुष्य जीवन दिया, इतना अच्छा परिवार दिया। न कि रोना चाहिए कि मौत कब आएगी, मौत से क्या होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का यह वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा और अब आप भी मरने से नहीं डरोगे, क्योंकि मृत्यु एक अटल सच्चाई है जिसे कितना भी दूर भागो पर एक ना एक दिन तो वह आकर ही रहेगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए, ताकि हम मोटिवेट हो। ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।